हाँ सर बोलो। मॉम, आप कहाँ पे हो? अभी तो बंगलो पर ही हूँ, बस 5 मिनट में निकल रही हूँ, ऑफिस जाना है, कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं साइन करने वाले। मॉम, आपको एक ज़बरदस्त न्यूज़ देंगे, लेकिन कोई बात नहीं, आप ऑफिस से आने के बाद आपको दे दूँ। सर उसके लिए मेरे जाने और आने की वेट क्यों करनी, अभी बताओ ना क्या बात है। मॉम, बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके सामने पर्सनली बैठ के आपको ये सुनाऊँ, आपका एक्सप्रेशन देखना चाहता हूँ, फिर मज़ा आएगा, इसलिए आप ऑफिस से जल्दी आ जाओ। ओके सर अरे ऐसा कौन सा अल्लादीन का चिराग लग गया इसके हाथ जो ये इतना उतावला हो रहा है। जी मैं भी बस घर पहुंच ही रही हूँ। ठीक है, ओके बाय। ऋषभ, तेरे भैया का फोन आया था, पूछ रहे थे मैं कहाँ हूँ। तो क्या कहा आपने? झूठ बोल दिया, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, सुबह से उनसे झूठ बोल रही हूँ। लेकिन भाभी ये सब आप भाई के लिए तो कर रहे हैं ना? हाँ उन्हीं के लिए कर रहे हैं। मैं जानती हूँ इसे देखकर उन्हें कितनी खुशी मिलेगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इतना अच्छा काम होने वाला है तो अच्छे ही माहौल में होना चाहिए ना, किसी को कोई स्ट्रेस कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। डोंट वरी भाभी, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए अब टाइम बहुत हो गया, आप घर जाइए, भैया आने वाले होंगे, मैं यहाँ सब संभाल लूँगा। ठीक है मैं जाती हूँ, लेकिन सुन, अगर मेरे जाने के बाद ये लोग काम रोकते हैं या किसी चीज़ को लेके परेशान करते हैं ना, तो मुझे फ़ोन करके बताना ज़रूर। डोंट वरी भाभी, मैं आपको कॉल करके सब बता दूंगा। ठीक है मैं चलती हूँ फिर। ठीक है भाभी, टेक केयर। यू टू। वकील साहब, I don't want any delays. कंपनी प्रिया के कंपनी के पेपर्स उसके अरे वकील साहब, गुड मॉर्निंग है जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वकील साहब आज अचानक कोई खास बात? हाँ, राम सर ने मुझे एक ज़रूरी काम करने के लिए कहा था, तो बस उसी सिलसिले में उनसे मिलने आया था। जाहिर है आप जैसा बिजी आदमी कोई चाय पानी के खातिर तो आया नहीं होगा, वो काम ही होगा। वैसे राम ने क्या बताया, क्या काम है? हाँ, एक कंपनी। कौन सी कंपनी? कौन सी कंपनी? सॉरी, फिलहाल तो मैं उसके बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि राम सर ने मुझे मना किया। लो जी वकील साहब, वो हम भी राम के ही बंदे हैं, हा? वो हमसे क्या पर्दा, वो बता दो वो क्या काम, कौन सी कंपनी, बता दो। सॉरी सर, इट इज स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल। तो मैं चलूं? एज यू विश। थैंक यू। हाँ भैया। स्वीटी, तू जहाँ भी है, जैसी भी है, फौरन ऑफिस चलिया। क्यों, ऐसा क्या हो गया? वो अभी हुआ नहीं है, पर होने की उम्मीद है। तो स्वीटी तू ही हैंडल कर सकती है, तू आ जा जल्दी। भैया सीधे सीधे बताइए बात क्या है? वो स्वीटी अभी अभी वो कंपनी का वकील मिला था, तो राम ने उसको किसी खास काम के लिए ऑफिस में बुलाया था। खास काम? कैसा काम? वो वही तो नहीं बताया वो नालायक ने। तो पर मैंने जो सुना वो कंपनी, प्रिया, पेपर्स, वो कुछ ऐसा लग रहा था, वो पता नहीं क्या खिचड़ी पका रहा है। वो तू यहाँ आ जा, पता नहीं उसके कैबिन में क्या चल रहा है भाई, आगे पता करना। राम और वकील, साउंड सीरियस। ठीक है मैं अभी आती हूँ। सिड, कैसा रहा तुम्हारा इंटरव्यू? बहुत अच्छा, अमेजिंग इट वाज। इनफैक्ट एक बात बताओ, कोई अगर आपसे इस तरह से इंटरेक्ट करता है ना, सो यू फील वेरी स्पेशल, नहीं? अच्छा ये बताओ, मेरे कपड़े तो ठीक है ना? आई मीन ओके, चल जाएंगे ना? बिकॉज इतने बड़े मॉडलिंग एजेंसी से मिलने जाना है। आई अंडरस्टैंड दे योर फ्रेंड्स, बट स्टिल आई शुड लुक लाइक अ मॉडल। आयशा, तुम्हें पता है फैशन वर्ल्ड का सबसे पहला रूल क्या है? यहाँ कपड़े नहीं, एटीट्यूड देखा जाता है।
जो पहले से ही तुम्हारे पास मौजूद है। और जिस तरह तुमने तुम्हारे साथ हुए हादसे को हैंडल किया ना, उससे ये साबित होता है कि तुम फैशन वर्ल्ड के लिए बनी हो। और अब ना तुम्हें कोई बाहर रोक सकता है ना राम पर। प्लीज ऐसा कुछ नहीं, ओके? आई एम सीरियस आयशा। और जहां तक तुम्हारे लुक्स का सवाल है, अब तुम कितनी खूबसूरत हो ये मैं कैसे कहूं। या चले? हाय राम। अरे माँ, अच्छा हो आप आ गई। बैठिए। एक्चुअली मैं आप ही को फोन करने वाला था। आई हैव समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल। रियली? ऐसी क्या बात है? अच्छा वो जेनी बता रही थी कि आज तुमसे मिलने यहाँ पर वकील साहब भी आए थे। आई होप एवरीथिंग्स ओके। आई मीन कोई लीगल प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली मैंने ही वकील साहब को बुलाया था। एंड द अमेजिंग थिंग इज कि जिस काम को महीने लग सकते हैं, वकील साहब ने मेरे लिए वो काम कुछ ही घंटों में कर दिया। आई एम सो हैप्पी। दैट्स रियली नाइस। और तुम तो जानते ही हो राम, इस दुनिया में मेरे लिए सबसे ज्यादा कोई चीज मैटर करती है तो वो है तुम्हारी खुशी। एनीवेज जल्दी बताओ बात क्या है, हुआ क्या? आई हैव सम वेरी गुड। तो जल्दी बताओ ना राम, बात को इतना खींच क्यों रहे हो? हमारी इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी मैंने प्रिया के नाम कर दी। यस, इजंट इट एक्साइटिंग? अब कोई नहीं कह पाएगा कि प्रिया ने पैसों के लिए शादी की। अमेजिंग ना? यू मीन तुमने वो इतनी बड़ी कंपनी प्रिया के नाम? आई एम सो एक्साइटेड, आई कांट वेट टू टेल हर। रियली? अरे मॉम, आप आ गई? कब से आपका इंतजार कर रहा था। आपको पता है मॉम, मैं बाहर आपसे बात कर रहा था, आपका ध्यान कहाँ पे? सिर्फ प्लीज, अभी मेरा कुछ भी कहना या सुनने का मूड नहीं है, जस्ट लीव मी अलोन। लेकिन आपको हुआ क्या है ये तो बताइए। हुआ क्या है? वेल, आज तुम्हारे बड़े भाई राम ने एक बहुत बड़ा कांड किया है। यू नो व्हाट ही इज डन? कपूर ग्रुप ऑफ कंपनीज की सबसे बड़ी कंपनी कपूर फार्मास्यूटिकल्स वो प्रिया भाभी के नाम पे करने जा रहे हैं। यही बताना चाहती हैं ना? वाह, मतलब तुम्हें सब कुछ पता है और तुम यहाँ पे ऐसे टांगे पसार के बैठे हो? हाउ कैन यू बी सो चिल्ड आउट? तुम्हारा खून खौलता नहीं है क्या? मॉम, जस्ट रिलैक्स, चिल। पता है मॉम आपकी प्रॉब्लम क्या है? बिना बात को सोचे समझे आप सीधे कंक्लूजन पर पहुंच जाते हो। सोचने समझने बूझने का वक्त नहीं है हमारे पास सिड। अरे राम प्रिया को हमारी सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा प्रॉफिट गेनिंग कंपनी गिफ्ट करने वाला है। मॉम ऐसा हुआ नहीं, सिर्फ पेपर पे। ऑफिशियली अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो आप अभी से टेंशन क्यों ले रही हो? सिड तुम्हारा यही एटीट्यूड ना एक दिन हम सब लोगों को लेकर डूब जाएगा। यू वेट एंड वॉच। आज एक कंपनी गई है, कल पूरी प्रॉपर्टी हमारे हाथ से चली जाएगी। मॉम ऐसा कुछ नहीं होगा। भाई की प्रॉब्लम क्या पता? भावनाओं में बह गए। वो सोच रहे कि उनकी बीवी जो है ना सबसे आदर्श बीवी है। जिस दिन ये भ्रम टूटेगा ना उस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट डील सब टूट जाएगा। और ये सब कुछ होगा कैसे? होगा मॉम, बहुत जल्द होगा। जो नजारा आज मैंने देखा ना, वो अगर भैया राम देखेंगे ना तो ये डीड वीड सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। और जैसा हम चाहते थे सब कुछ वैसे ही होगा। ऐसा क्या देखा तुमने? जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाइए भाई साहब, कल तक काम पूरा करना है। कर तो रहा हूँ साहब, आफ्टर ऑल आर्ट वर्क है, समय तो लेगा ना। लेकिन आपने तो कहा था कि कहने के पैसे थोड़ी लगते हैं भाई साहब। फिर इन औरतों को कौन समझाए, इनकी बात मान लेने में ही समझदारी है। तो मैंने कह दिया कि कल सुबह तक कर दूंगा, लेकिन ये काम इतनी जल्दी होने वाला नहीं। होने वाला नहीं है मतलब? कल मेरे पापा का जन्मदिन है
और कल तक ये बस्ट मिला नहीं तो? आप लोग कमिटमेंट देते क्यों जब काम नहीं कर सकते? पहले होली बोलते और अब जिस काम में जितना समय लगना है उतना समय तो लगकर ही रहेगा। अगर आपको इतनी जल्दी है तो थोड़े हाथ ढीले कीजिए। चलो मिस्टर कपूर के आने से पहले ही आ गई। हाँ ऋषभ बोल, काम हो गया? नहीं भाभी, ये आदमी फिर से नाटक कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि कल तक हमारा काम हो पाएगा। अरे ऐसे कैसे नहीं करेगा, उसने कमिट किया भाई। हाँ, लेकिन ये आदमी जल्दी काम करने के और पैसे मांग रहा है। क्या करूं अब? दे दूं? कोई जरूरत नहीं है एक भी पैसा देने की। वैसे भी हम उसे डबल पैसे दे रहे जल्दी काम करवाने के। तू एक काम कर, तू वहीं रुक, मैं आके उससे बात करती हूँ। लेकिन आप... अरे तू नहीं हैंडल कर पाएगा अकेले, मुझे ही आके उससे निपटना पड़ेगा। तू वहीं रुक, मैं आ रही। ठीक है भाभी। पैसे लेके भी कोई काम नहीं करना चाहता। हाय, नताशा कपूर है। हेलो मिस कपूर, मैं पिंक एंड पर्पल फैशन मैगजीन से बोल रही हूँ। अभी मुंबई फैशन वीक में आपका जो फैशन शो हुआ था, मैं उसी के रिगार्ड्स में आपका एक इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। Sure, why not? Go ahead. मिस कपूर, उस दिन कई महीनों बाद फैशन वर्ल्ड में माल फंक्शन हुआ, और वो भी आप जैसी सेलिब्रिटी डिजाइनर के शो में। आपकी शो स्टॉपर के साथ आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या आपको लगता है कि ये माल फंक्शन आपकी कंपनी के रेपुटेशन पर गलत असर डालेगा? देखिए, जो हुआ ऑब्वियसली बहुत बुरा हुआ, एंड इट वाज ऑब्वियसली जस्ट एन एक्सीडेंट। और आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि प्रिकॉशन और प्रिपरेशन के बाद भी कभी कभार ऐसे हादसे हो जाते हैं। ऑब्वियसली वी आर केपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ इट एंड रेक्टिफाइंग इट एब्सोल्युटली। तो इसी वजह से उस हादसे का कोई असर नहीं पड़ा, ना हमारी शो पर और ना हमारी शो स्टॉपर पर। ऑल्सो मैं आपको बता दूं कि हमारे कंपनी जो है नई डिज़ाइन के साथ मार्केट में आ रही है, विच ऑब्वियसली पीपल विल लव, और हमारे नेक्स्ट शो में वील हैव एन इवन बिगर ऑडियंस। ग्रेट एंड थैंक्स। हम आपका ये इंटरव्यू मिस आयशा के साथ एक ही पेपर पेज पे पब्लिश कर रहे हैं। प्लीज गो थ्रू इट। ओके, बाय। आयशा, आयशा के पास इंटरव्यू का टाइम, फोन उठाने का टाइम। क्या भैया, क्या प्रॉब्लम है आपको? मैं थोड़ी देर के लिए गई कि आपने काम बंद कर दिया? मतलब अमीर खानदान का शरीफ लड़का यहाँ पे खड़ा हुआ है तो आप उसको कुछ भी कह के डरा धमका लेंगे? देखिए मैडम, मुझे कुछ देखना वेखना नहीं है, मुझे अपना काम पूरा चाहिए। आपको 10 बार मैंने समझा दिया कि ये बुत मेरे लिए कितना जरूरी है। मेरे ससुर का जन्मदिन है कल, मैं अपने पति को गिफ्ट करना चाहती हूँ और आप खामखा वक्त बर्बाद करें पैसे लेकर भी। देखिए मैडम जी, आप हम पर चिल्लाइए मत, वरना हम जितना काम कर रहे हैं उतना काम भी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे मतलब? नहीं करेंगे मतलब क्या है? पैसे दिए पूरे, करना तो आपको पड़ेगा, बिल है मेरे पास। देखिए मैडम जी, हम तो बस इतना कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ काम बस इसी स्टाइल से होता है और होगा। स्टाइल दिखाना है ना तो कहीं और जाके काम करो। यहाँ पे मेरे काम के पैसे दिए, मेरा काम पूरा करके दो। मैं अपना स्टाइल दिखाने पे आए ना तो कहीं की नहीं रहोगे तुम। अभी अरे तू चुप रह, मुझे हैंडल करने दे। देखो भैया, मुझे अपना काम पूरा चाहिए, समझे ना? और अगर तुमने नानुकुर की ना या मुझे तंग करने की कोशिश की तो मेरे पास बिल है, मैं अभी जाके पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करूंगी। तुम्हारी दुकान पे ना ताला लग जाएगा। देखिए मैडम जी, आप तो दादागिरी कर रही हैं। हाँ कर रही हूँ दादागिरी। तुम जैसे को यही भाषा समझ में आती है तो यही बोलनी पड़ेगी ना। मतलब ये सोच रहे हो कि अमीर खानदान से आए हैं तो कितना भी लूट लोगे हमें? पूरा पेमेंट कर चुके हम लोग। इतना टाइम तुमने हमारा बर्बाद कर दिया, इतना डिले कर दिया, फिर भी चुपचाप तुम्हारे सामने खड़े हुए कि काम पूरा करके दे दो और दिमाग खा रहे हो हमारा।
अब मैं यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ। रात भर यही खड़ी रहूंगी, देखती हूँ तो कैसे काम पूरा नहीं करते। और ज्यादा चकर चकर की ना तो अभी चिल्ला चिल्ला के सारा मोहल्ला इकट्ठा कर लूंगी, फिर देखती हूँ क्या करोगे। देख क्या रहे हो, काम शुरू करो। पता है ऋषभ, माँ जब कभी कभी इस तरह ऊंची आवाज में लोगों से झगड़ा करती थी ना तो मुझे गुस्सा आता था, लेकिन अब मुझे लगता है कई बार वही करना पड़ता है काम करवाने के लिए। भैया मैं हिलने वाली नहीं हूँ, काम करो, यहीं खड़ी रहूंगी मैं। तेरे भैया को फोन कर देते, मुझसे पहले घर पहुंच गए ना तो खामखा परेशान हो गए। बैटरी गई। भाभी, आपका फोन डब्बा हो चुका है, आप इसे फेंक दीजिए और भाई को कह के नया फोन ले लीजिए। ये लीजिए, मेरा फोन यूज कीजिए। नहीं, तेरे फोन से करूंगी ना तो मिस्टर कपूर फिर 10 सवाल पूछेंगे। वैसे भी सुबह से उनसे झूठ बोल रही हूँ, अब और झूठ नहीं बोलना चाहती। तो ठीक है भाभी, आप घर जाइए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। अरे नहीं ऋषभ, मुझे इन लोगों पे भरोसा नहीं है। मेरे जाते ही फिर से तुझे तंग करेंगे और ज्यादा पैसे मांगेंगे। भाभी, आपके साथ रहकर ना मैं सब सीख गया हूँ। अब इन्हें कैसे टैकल करना है मुझे पता है, सो डोंट वरी। पक्का? डोंट वरी भाभी, ये बर्स्ट की इम्पोर्टेंस मुझे पता है और कल के दिन की भी। तो मैं अब तभी घर जाऊंगा जब ये बर्स्ट मेरे साथ होगा। अच्छा ठीक है, तू एक काम करना, आसपास में कुछ खाने को मिल रहा हो तो मंगा लेना, भूखा मत रहना। ठीक है भाभी, मैं मंगवा लूंगा। और हाँ, भूल कर भी अपने भैया को ये मत बताना कि मैंने यहाँ आकर इस तरह से लड़ाई की थी। ओके भाभी, डोंट वरी, आप अच्छे से जाइए एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ठीक, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। प्रिया, प्रिया, ओ आराम से ओए, आराम से। ओ भाई, प्रिया इंडिया में ही है, कोई देश के बाहर नहीं गई जो तू चिल्ला रहा है इतनी जोर से। मामा आप भी ना। ओ मजाक नहीं करूंगा तो क्या करूंगा? हाँ, ओ तू चिल्ला ऐसे रहा। अच्छा खैर छोड़, बता हुआ क्या है, बता ना। प्रिया कहाँ पर है? मैं उसे गुड न्यूज देना चाहता हूँ। उसे बताना चाहता हूँ कि वो इंडिया की नंबर 1 फार्मास्यूटिकल कंपनी की मालिक बन गई। आई अंडरस्टैंड योर एक्साइटमेंट राम, लेकिन प्रिया तो एक्चुअली हम लोग भी काफी देर से यही सोच रहे हैं कि इस वक्त वो कहाँ गई है। मतलब वो घर में नहीं है? ले, वो प्रिया घर पे होती तो तेरी शेर जैसी दहाड़ सुन के तेरे सामने नहीं आ जाना था उसने। लेकिन कहाँ हो सकती है वो? उसकी क्लासेस तो काफी देर पहले खत्म हो गई थी। The number you are trying to call is currently switched off. फोन भी बंद आ रहा है। गॉड, यही प्रॉब्लम है ना। अब प्रिया को ये तो सोचना चाहिए कि घर से बाहर जा रही है तो कम से कम फोन ऑन रखे। ओए, इन्हीं सब बातों से ना टेंशन होती है घरों में। ओए, लापरवाही किसी और की, भुगता कोई और है। ओ भाई, जब आपके पास फोन है तो फोन बंद करने का क्या मतलब है? वो क्या लॉजिक है फोन बंद करके रखने का, बताओ। ठीक है, मैं जरा ऊपर कमरे में। And hope to see you there, okay? Bye. मीटिंग समवन? हाँ, वो मेरे क्लोज फ्रेंड का फोन था, तो कूल, बाय। बाय। हम आपका ये इंटरव्यू मिस आयशा के साथ एक ही पेपर पेज पे पब्लिश कर रहे हैं। आयशा, 1 मिनट। अरे आप सोई नहीं अभी तक? कहाँ थी तुम पूरा दिन? सुबह से तुमको कॉल कर रही हूँ ना, तुम फोन उठाती हो ना कॉल बैक करती हो। Where were you? So sorry, वो मेरा फोटोशूट चालू था तो फोन नहीं उठा पाई और कॉल बैक भी नहीं कर पाई। फोटोशूट? तुमने तो जिक्र नहीं किया मुझसे। नहीं, एक्चुअली मुझे शाम को ही पता, सुबह पता चला कि शाम को फोटोशूट है, तो घर में किसी को भी अच्छे से नहीं बता सकती। किसने किया तुम्हारा फोटोशूट? रोहित रघुवंशी, यू मस्ट बी नोइंग हिम। ओह या, एक्चुअली वो सिड का बहुत अच्छा फ्रेंड है। वो सिड ना मुझे आज एक एजेंसी में लेकर गया था, सो उन्होंने ऑन द स्पॉट रोहित रघुवंशी से मेरा शूट प्लान किया। एंड यू नो व्हाट, सिड इज वेरी स्वीट। मतलब
सुबह से लेकर शाम तक मेरे साथ लगा हुआ, कभी यहाँ कभी वहाँ मुझे लेकर घूम रहा था। He's so caring, इतना हेल्पिंग है वो। I should really say that आप बहुत लकी हैं कि आपको सिर जैसा भाई है। Seriously। अच्छा, मैं जरा जाकर चेंज करके आती हूँ। सिड आखिर चाहता क्या है? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आयशा के पीछे पड़ा हुआ है। He's definitely up to something. प्रिया से बात करनी पड़ेगी। The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. आज होती है लापरवाही की यार, कहाँ चली गई है? उनके जाना भी था तो फोन क्यों बंद कर दिया? आने दो, उसे फिर दिखाता हूँ। बंसी काका, आजकल अनाज जिस घर में कम आता है। नहीं तो सर। तो इतना कमती खाना क्यों दिया है मुझे? 2 प्लेट खा चुका हूँ, अभी भी भूख लगी है। सॉरी सर, खाना तो मैं उतना ही लाया था जितना हर रोज लाता हूँ, लेकिन सर पिछले कुछ दिनों से आप प्रिया मैडम के साथ ही खाना खाते हैं, तो 1 आध प्लेट में ही आपका खाना हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा। आप ज्यादा नहीं सोचते? एक काम करिए, अब सोचिए मत, जो मैं कह रहा हूँ वैसा करिए। ये प्लेट ले जाइए और मुझे कुछ मीठा लाइए। लेकिन सर आपने तो मीठा खाना कम कर दिया है, प्रिया मैडम कह रही थी। मतलब प्रिया मैडम जो कहेगी अब वही चलेगा इस घर में? मैं अगर कुछ चाहता हूँ तो वो नहीं चल सकता? जाइए, कुछ मीठा लाइए। जी हाँ सर। भैया, आपको नहीं लगता ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आ गया है? सिस्टर जी, अब तो इंडिया का ऑलमोस्ट जितना बनता ही है। मैं इस मैच की बात नहीं कर रही भैया, मैं उस मैच की बात कर रही हूँ जो राम और प्रिया की मैरिज का फ्यूचर डिसाइड करने वाला है। उसमें तो प्रिया का क्लीन बोल्ड होना तय है।